हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया UP24 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंडक्शन चैप्टर से ले गया हूं, जिसमें कंडक्शन इन कंपोजिट आयत मतलब कंडक्शन इन कंपोजिट वाल से हम समझते हैं कि कंडक्शन एक हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन का प्रोसेस है। जैसे कोई कंपोजिट वाल है, उसमें हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन कंडक्शन के द्वारा कैसे होता है, कि उसकी दर क्या है, कैसे उसमें हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन होगा। आज हम इसमें कंपोजिट बाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं कि ये कंपोजिट बाल बना हुआ है। इस कंपोजिट बाल में 3 लेयर्स हैं, A, B, C, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी KA, KB व KC है और इनकी मोटाई डेल एक्स से डेल एक्स बी तथा डेल एक्स सी है। ये 3 दीवारें हैं। हम मान लेते हैं जैसे 3 ईंट एक के ऊपर एक, तीनों ईंट क्रमशः रखें। अब उनमें एक तरफ से हीट फ्लो करें तो उस तरफ हीट फ्लो होने में क्या दर होगी। ऐसे ही ये 3 दीवारें हैं। मान लो पहली ईंट है, दूसरी ईंट है, तीसरी ईंट है। ये तीनों ईंटों की तरह ही दीवारें हैं, मटेरियल की बनी हुई हैं ये किस। अब इसकी हीट फ्लो दर क्या होगी तो वो हम देखेंगे। तो इनका पूरे दीवार तीनों का टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप है डेल टी, और प्रत्येक दीवार का अलग अलग डेल टी ए, डेल टी बी तथा डेल टी सी है। अब हम देखते हैं हॉट फेस की जो टेम्परेचर है वो T1 है और तथा कोल्ड फेस का टेम्परेचर T2 है, और इंटरफेस जो टेम्परेचर हैं वो हमारे T डैश तथा T डबल डैश हैं। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी KA, KB तथा KC हैं क्रमशः, और इनका रेसिस्टेंस RA, RB तथा RC है। तो ये हमारा हीट फ्लो क्यों हो रहा है, यहाँ तक होगा तो यहाँ तक कितनी हीट फ्लो होगी। तो हम देखेंगे कि माना कि कंपोजिट बाल 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। माना प्रत्येक परत की मोटाई डेल एक्स ए, डेल एक्स बी तथा डेल एक्स सी होगी तथा इनकी थर्मल कंडक्टिविटी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्रमशः KA, KB व KC होगी, और इनका जो टेम्परेचर ड्रॉप है ड्रॉप डेल टी ए, डेल टी बी तथा डेल टी सी है। तो इनकी जो संपूर्ण टेम्परेचर डिफरेंस तब डेल टी जो है संपूर्ण दीवार से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तब डेल टी संपूर्ण दीवार से टेम्परेचर ड्रॉप होगा। अब हम देखेंगे कि डेल टी टोटल टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, डेल टी। तो डेल टी क्या होगा, डेल टी ए प्लस डेल टी बी प्लस डेल टी सी। अब थ्रो फर्स्ट हीट फ्लो, थ्रो फर्स्ट हीट फ्लो मतलब फर्स्ट दीवार जो है उसमें हीट फ्लो के माध्यम से देखेंगे। तो फर्स्ट में कितना है, डेल टी ए, तो डेल फॉरियर्स लॉ से देखेंगे क्या होता है, QA बराबर
ए इंटू डेल टी ए अपॉन डेल एक्स ए। ये फोरियर चला था तो ए हमारा इधर आ जाएगा, क्यू ए अपॉन ए बराबर के ए डेल टी ए अपॉन डेल एक्स ए। अब डेल टी ए हमें क्या निकालना था, डेल टी ए की वैल्यू। डेल टी ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, डेल टी ए बराबर क्या होगा, क्यू ए अपॉन ए इंटू यू पर पहुँचेगा, ये नीचे है, डेल एक्स ए अपॉन के ए। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लिया हमने, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली इसी प्रकार हम डेल टी भी निकालेंगे। डेल टी भी क्या होगा, क्यू बी अपॉन ए इंटू डेल एक्स बी अपॉन के बी। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तथा इसी प्रकार डेल टी सी भी निकाल लेंगे। डेल टी सी क्यू सी अपॉन ए इंटू डेल एक्स सी अपॉन के सी। हमारी इक्वेशन आ गई 3। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया ए, तो हम देखेंगे वाई इक्वेशन वन, टू, 3 एंड ए से क्या होगा, क्या देखा था हमने, डेल टी बराबर जो होता है वो डेल टी ए प्लस डेल टी बी प्लस डेल टी सी के बराबर होता है। तो हम इसमें देखेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल टी बराबर क्या होगा, डेल टी ए, तो मतलब क्यू ए अपॉन ए इंटू डेल एक्स ए अपॉन के ए प्लस क्यू बी अपॉन ए डेल एक्स बी अपॉन के बी प्लस क्यू सी अपॉन ए डेल एक्स सी अपॉन के सी। अब हम जानते हैं कि लेकिन बट हम जानते हैं कि जो Q होता है वो क्यू ए के बराबर क्यू बी के बराबर क्यू सी के होता है। तो हम इसमें लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल टी बराबर यहाँ क्यू ए क्यू बी की तरह क्यू सी है, वहाँ पर क्यू लगाएंगे, क्यू अपॉन ए डेल एक्स ए अपॉन के ए प्लस क्यू अपॉन ए डेल एक्स बी अपॉन के बी प्लस क्यू अपॉन ए डेल एक्स सी अपॉन के सी। अब यहाँ से क्यू बाहर कॉमन आ जाएगा, तो डेल टी बराबर क्यू कॉमन आ गया तो क्या हो जाए, डेल एक्स ए अपॉन के ए इंटू ए प्लस डेल एक्स बी अपॉन ए के बी प्लस
डेल एक्स सी अपॉन ए के सी। ये अब हम ये तो जानते ही हैं कि जो रेसिस्टेंट होता है आर, वो क्या होता है डेल एक्स अपॉन ए इंटू के, ये होता है। अब यहाँ से हम यानी कि जैसे अब ए है, ए के लिए देखें तो क्या होगा आर ए बराबर डेल एक्स ए अपॉन ए इंटू के ए। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे ऐसे, इसी प्रकार आर ए आर बी आर सी हो जाता है। तो डेल टी बराबर क्यू आर ए प्लस आर बी तथा आर सी। अब ये हमारा प्रत्येक कंपोजिट लेयर के लिए है। अब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा डेल टी बराबर क्यू इंटू आर। ये कहाँ से हुआ, ये ऐसे हुआ आर बराबर आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो डेल टी बराबर क्यू इंटू आर। अब हमें क्या निकालना था क्यू, क्या निकालना था क्यू हीट फ्लो। तो क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे क्यू बराबर डेल टी अपॉन आर। क्यू क्या होगा हीट फ्लो और बराबर ये क्या होगा ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि जो हीट फ्लो होती है वो ड्राइविंग फोर्स तथा रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होती है इसी में। तो अब देखेंगे कि हम जो हीट फ्लो हुई है वो तीनों के लिए बराबर है। यहाँ से देखा कहाँ पर गया है, क्यू बराबर जो होता है क्यू ए क्यू बी तथा क्यू सी होता है। तो टोटल के लिए देखेंगे क्यू बराबर क्या है डेल टी अपॉन आर। क्यू बराबर क्या है डेल टी अपॉन आर। तो बराबर में क्या होगा डेल टी ए अपॉन आर बराबर डेल टी अपॉन आर बी बराबर डेल टी, ये डेल टी बी अपॉन आर बी बराबर डेल टी सी अपॉन आर सी। मतलब क्यू बराबर था क्यू ए क्यू बी था क्यू सी। इसी प्रकार जो ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होगा वो तीनों का अलग अलग तथा जो टोटल होगा उसके बराबर होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं यदि कोई फिगर है उसमें एन प्लेट्स लगे हों, मतलब एन दीवार निम्न दीवार लगी हैं कई, तो उसके लिए डेल टी कैसे लगाएंगे। यदि फिगर में एन प्लेट्स हों तो इक्वेशन, ये हमने कौन सी इक्वेशन मानी थी, ये हम और इक्वेशन 4 से इक्वेशन 4 से देखेंगे क्या 4 से डेल टी बराबर क्यू ए अपॉन ए के ए डेल एक्स ए प्लस क्यू बी अपॉन ए के बी अपॉन डेल एक्स बी प्लस क्यू सी अपॉन ए के सी अपॉन डेल एक्स सी प्लस क्यू एन अपॉन ए के एन
अपन डेल एक्स एन, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये हमारा एन प्लेट्स के लिए हो गया। और ये जब 3 लेयर थी तो इसके लिए मतलब कोई कितनी भी लेयर हो उसके लिए फार्मूला जो है हीट फ्लो का रेट का ये होता है। आज के टॉपिक में हम बस इतना ही समझाएंगे और आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें तो हम थोड़ा अपने अंदर फोर्स उत्पन्न होगा कि हाँ वीडियो बनाए अच्छी बन रही है।